देश भर को बजट से उम्मीदें हैं, इसीलिए हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनको बजट से क्या उम्मीद है, किन चुनौतियों से वो जूझ रहे हैं, क्या राहत चाहते हैं। इसीलिए हम राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सराफा बाज़ार, सदर बाज़ार में मौजूद है। एक तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये सदर बाज़ार है। यहाँ पर करीब 500 से अधिक यहाँ पे दुकानें हैं, जो सराफा का व्यापार करते हैं, ज्वेलरी का व्यापार करते हैं और इन सभी की क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से, यही हम जानना चाहते हैं और उन लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर बजट से क्या राहत की उम्मीद कर रहे हैं। चेहरे में चांदी की चमक आपकी दिख रही है, बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? बजट से सराफा को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। सराफा में एक्चुअल में 2 प्रकार से टैक्स लगते हैं, एक कस्टम टैक्स लगता है और एक वैट टैक्स लगता है। तो इस सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे को टैक्स में छूट दी जाए, जिससे कि सोने और चांदी का भाव स्थिरता रहे, सोने चांदी के भाव में स्थिरता रहे, जिससे कि आम पब्लिक को सोना और चांदी खरीदने में आसानी हो। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में सोना ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि ग्रामीण लोग अपनी खेती किसानी के दौरान पे इसको भुनाते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उनको न्यूनतम ब्याज दर पे सोना रखने से गिरवी रखने से उनको पैसे की आपूर्ति हो जाती है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि वो सोने और चांदी में टैक्स की कमी करे, जिससे कि ग्रामीण लोगों को और किसानों को फ़ायदा हो सके। क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है व्यापार में इस बार पिछले 1 साल में जो देख पा रहे हैं आप? कोरोना काल के कारण व्यापार में काफ़ी सुस्ती आई है, जिसका अब 2-3 महीने से इसमें काफ़ी अच्छा रहा है, हमारा ग्राहकी बहुत बढ़िया रही है। तो लोगों का छत्तीसगढ़ वासियों का और ग्रामीणों का जो रुझान है, वो सोने-चांदी पे ज़्यादा रहता है, जिससे कि कभी भी कठिनाई के समय में उनको रुपए की आवश्यकता होने पे उनका सोना ही एकमात्र सहारा रहता है, जिसके आधार पे उनको आसानी से रुपए प्राप्त हो जाते हैं, जिससे वो अपनी खेती किसानी है, विवाह है, आदि की पूर्ति वो सोने के आधार पे कर सकते हैं। तो शासन से यही गुजारिश है कि टैक्स को कम किया जाए। सराफा के लिए जो सोने पर आयात शुल्क 12.5% और 3% जीएसटी, इस प्रकार 15.5% सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। इसको कम किया जाना चाहिए। इसको कम करने से स्थानीय कारीगरों के से जो ज्वेलरी बनी रहती है उसका एक्सपोर्ट होगा, सरकार को रेवेन्यू का फायदा होगा और यहाँ की ज्वेलरी विदेशों में काफ़ी पसंद की जाती है। चूँकि यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाती है सरकार के टैक्सेशन के कारण, इसलिए यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। और दूसरा, यदि सरकार इम्पोर्ट ड्यूटी कम करती है तो भी सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी। जेमस्टोन का ट्रेडिंग करता हूँ मैं जी। और इस पे मैंने एमटेक किया है एप्लाइड जियोलॉजी से जी। और उसके बाद बिजनेस में आया हूँ। और इसमें ऐसा है कि रत्न का काफ़ी बड़ा मार्केट है। जी। तो इस बजट में जो हमारी उम्मीद है जेम एंड ज्वेलरी का, ख़ास करके जेम स्टोन पे मैं अगर बिज़नेस कर रहा हूँ तो उसमें मेरी उम्मीद ये है कि कटिंग पॉलिशिंग यूनिट को भी थोड़ा सा सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर हिंदुस्तान में सेमी प्रेशियस के बहुत अच्छी वैरायटियाँ मिलती हैं, उनके माइनिंग हो रही है, लेकिन कटिंग पॉलिशिंग यूनिट बहुत इजी नहीं है। रॉ जेम स्टोन का ट्रेडिंग इजी नहीं है, वो स्मगलिंग और इसमें कहलाता है। लोग छिप छिप के इसका व्यापार कर रहे हैं। इस कारण से श्रीलंका वगैरह से व्यापार हो रहा है, जो कि गलत तरीके से आ रहा है। मेरे 1 नंबर में कम आता है, 2 नंबर में ज़्यादा आता है, तो इससे नुकसान है। बिलिंग इजी नहीं होता है। हाँ। तो इसको आसान करने के लिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जेम कटिंग पॉलिशिंग यूनिट जिस जिस एरिया में रॉ मिल रहा है, जैसे उड़ीसा हो गया, बस्तर हो गया, आपका छत्तीसगढ़ में भी मिल रहा है, पन्ना में मिल रहा है, तो इन सब जगहों पे जेम कटिंग पॉलिशिंग यूनिट की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारी इस इंडस्ट्री को भी कुछ फ़ायदा मिल जाए। रायपुर के सराफा व्यापारी बजट पर क्या उम्मीद रख रहे हैं, यही जानने के लिए हम सराफा व्यापारी से बातचीत कर रहे हैं। सर, कैसे चल रहा है धंधा इस बार? व्यापार अच्छा चल रहा है और बजट में मेरे को ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री महोदया को जीएसटी जो अब अभी सोने चांदी के व्यापार में 3% है, उसको 1% करना चाहिए, और जो हमारा ड्यूटी जो है 10% है, उसको करके 5% अगर कर देंगे तो व्यापार में और ग्रोथ आएगा और हमारे हिंदुस्तान का व्यापार सराफा का बहुत बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान के सराफा व्यापार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल के समय की बात करें तो?
क्योंकि ड्यूटी 10% है, तो जो लोग जो हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, जिन लोग शौकीन होते हैं, वो लोग जाके बाहर जो ज्वेलरी खरीदते हैं, अगर वो ड्यूटी अगर 5% कर दी जाए तो यहाँ के ग्राहक बाहर जाकर नहीं खरीदेंगे। इससे सराफा को बहुत व्यापार में फायदा होगा। भारत सरकार को इससे राजस्व जनरेट हो सकता है। डबल हो जाएगा राजस्व। अगर 5% ड्यूटी कर देते हैं तो डबल व्यापार बढ़ेगा और उससे राजस्व भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा सरकार को। मैं सुरेश बंसाली। बिल्कुल, देखिए व्यापारियों का अलग अलग प्रतिक्रिया लगातार सभी दुकानों में आ रही है और कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट से काफ़ी उम्मीद सराफा व्यापार को भी है और वो भी चाहते हैं कि जिन चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ रहा है उससे उनको वित्त विभाग राहत दे, इस बजट से राहत दे। एबीपी न्यूज़ के लिए रायपुर से रवि मिरी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।